Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Students, this is our lecture number 112 and we are proceeding with essay writing, and one of the very famous and important topics is gonna be discussed, entitled Advantages and Drawbacks of City Life. सो टॉपिक जो है वो एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ सिटी लाइफ, शहरी जिंदगी की खसूसियात और उसकी खामियां हम बयान करते हुए एक ऐसे को तैयार करेंगे. सो आपके सामने टेक्स्ट इज अवेलेबल ऑन व्हाइट बोर्ड. ड्रॉ योर स्पेशल अटेंशन एंड प्लीज डोंट गो एनीवेयर. सो आइए स्टार्ट करते हैं. टाइटल क्या है? The advantages and drawbacks of city life. God made the country and man made the town. William Cowper. खुदा ने देहात बनाए और इंसान ने कस्बे बसाए. सो किसी भी कोट से जब हम अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं तो उसका वाज़े मकसद अपने इंट्रोडक्शन को कैप्टिवेटिंग, अटेंशन ग्रैबिंग और ब्यूटीफुल बनाना होता है. सो आइए फर्स्ट पैराग्राफ यानी इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं. इन कंपेयरिंग सिटी एंड कंट्री लाइफ, कंपेयरिंग का मतलब मुआजना करना, तो यहां मुआजना करते हुए. दोज हु आर सिटी ड्वेलर्स रहायशी, टेंड टू आइडलाइज कंट्री लाइफ. जी हां, शहरी और देहाती जिंदगी का मुआजना करते हुए जो लोग शहरों में रहते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? देहाती जिंदगी से मुतल्लिक ख्यालात को, तसव्वुरात को पेश करते हैं. इट इज हेल्ड टू बी अ पीसफुल एंड ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस. और समझा जाता है कि दही जिंदगी जो है वो पुरअमन होती है और मुश्किलात और मुसीबतों से पाक होती है. फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड. और सबसे बड़ी वजह कि वो मैडनिंग क्राउड, बहुत जमे गफीर, बहुत बड़े हजूम से भी आजाद और पाक होती है. बट एक्सपीरियंस ऑफ अ विलेज ऑफन शोज. लेकिन गांव में रहने का जो तजर्बा है वो अक्सर ये जाहिर करता है दैट दिस इज नॉट क्वाइट अ ट्रू पिक्चर, कि ये बिल्कुल हकीकी एक तस्वीर नहीं है. इन अ सिटी, शहर में, वन हैज एन एक्सीलेंट सर्विस ऑफ शॉप्स एंड मार्केट्स फ्रॉम विच वन कैन परचेज ऑल द थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ. जी हां, बिल्कुल, शहरों में क्या होता है? एक्सीलेंट सर्विस ऑफ शॉप्स एंड मार्केट्स होती है, जहां से जरूरियाते जिंदगी को बरवक्त और क्या है, जब चाहा जाए खरीदा जा सकता है. सो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ यानी बॉडी ऑफ द एसे को स्टार्ट लेते हैं. दे आर फाइन स्कूल्स फॉर द एजुकेशन ऑफ द यंग एज वेल एज कॉलेजेस एंड नाइट क्लासेस. जी हां, तालीमी सहूलियात भी वहां पे मुयस्सर होती हैं. कहां पे? शहरी जिंदगी में. द मेजॉरिटी ऑफ लार्ज सिटीज हैव नाउ अ ड्रेनेज सिस्टम, पानी के नकास का निजाम. तो बड़े शहरों में यह भी सहूलत होती है. यानी अभी हम सारे के सारे एडवांटेजेस को बयान कर रहे हैं. एज वेल एज अ केयरफुली प्यूरिफाइड वाटर सप्लाई. प्यूरिफाइड वाटर सप्लाई, साफ सुथरा पानी और उसकी फराहमी. एंटी मलेरियल मेजर्स का मतलब इकदामात, इंतजामात, और एंटी मलेरियल, मलेरिया से बचने के. तो मलेरिया से बचने के जो इकदामात और इंतजामात हैं, हैव रिमूव द मॉस्किटोज. रिमूव, दूर कर दिया है. किसको? मॉस्किटोज को. सो दैट द सिटी ड्वेलर क्या है? शहर के रहायशी. हैज नीदर फीवर फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स नॉट डेसेंट्री. डेसेंट्री क्या है? पेचस को कहते हैं, इसहाल और दस्त को कहते हैं, और फीवर आप जानते हैं बुखार.
So city dweller has neither fever from mosquito bites nor dysentery from contaminated water. Contaminated, aluda yani polluted. There are good medical officers and hospitals. So in practice का मतलब अमली तौर पे, a city dweller is much better looked after than his village cousin. So ये लिटरेरी लैंग्वेज है. विलेज कजन यानी कजन का यह मतलब किथ एंड किन, रिश्तेदार, रिलेटिव्स. सो शहर में जो रहाइश पजीर शख्स होता है वो बेहतर तौर पे क्या है, सहूलियात जिंदगी को हासिल करता है. उसकी निगहदाश्त और देखभाल होती है शहर में अच्छी तरह से, क्योंकि वहां पे तिब्बी सहूलियात होती हैं. अपने रिश्तेदारों की निस्बत ज्यादा अच्छे तरीके से वो इन चीजों को हासिल करता है. सो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. ऑन द सोशल साइड माशरती पहलू को जब देखा जाए, देयर आर थिएटर्स, सिनेमाज, लेक्चर्स एंड एंटरटेनमेंट ऑफ ऑल काइंड्स. जी हां, इस तरह की सहूलियात भी शहरों में ही होती हैं. इवन द पुअरेस्ट मैन, पुअरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है पुअर की, यानी गरीब तरीन इंसान, शख्स, कैन टेक पार्ट इन द शो that a city arranges to keep its citizens amused and occupied till late hours. Occupied का मतलब मसरूफ रखना. So till late hours यानी रात गए तक. In fact, दर हकीकत this is often carried too far. Carried too far, बड़ा ही ये तवील चलता रहता है. And home life suffers because of the modern craze for entertainment. अब ये जो थिएटर्स, सिनेमाज, एंटरटेनमेंट ऑफ ऑल काइंड्स हैं, ये उनके ड्रॉबैक्स भी हैं. कि क्या होता है कि इन तमाम तर चीजों की वहां पे क्या है, मौजूदगी बड़ी तवील होती है. ये सब कुछ लेट आवर्स तक चलता रहता है. और फिर होम लाइफ जो है इंसान की, वो भी मुतासिर होती है मॉडर्न क्रेज की वजह से, जो कि सिटीजन्स के अंदर, शहरों के रहने वालों के अंदर मौजूद होती है फॉर एंटरटेनमेंट, तफरी के लिए. बट ऑन द होल, मगर मजमूई तौर पे, देयर इज अ ब्राइटनेस एंड स्पार्कल इन द लाइफ ऑफ द सिटी पीपल. जी हां, ऐसा ही है. ब्राइटनेस होती है उनके अंदर, स्पार्कल होती है उनकी जिंदगियों में. सो ये मजमूई तौर पे फायदा भी है इन सारी की सारी चीजों का. वो शार्प होते हैं, वो ब्राइट होते हैं. सो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू द पीपल इन अ सिटी. द गवर्नमेंट एंड द सिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रन अ नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स एंड मैटरनिटी होम्स. मैटरनिटी जचगी से ताल्लुक रखने वाले, यानी मदरहुड से, जहां बच्चों की पैदाइश होती है, ऐसे अस्पताल. Large hospitals have facilities for major operations and blood transfusion. Blood transfusion, खून की मुंतकली. In addition to, मजीद बरा, इससे बढ़कर, इसके अलावा, there are other clinics run by private practitioners and specialists. जी हां, हर तरह की तिब्बी सहूलत जो है वो शहरों में दस्तयाब होती है. In a city, people have better educational provisions, facilities, better educational, बेहतर तालीमी facilities. So शहरों में यकीनन बेहतर तालीमी सहूलियात मौजूद होती हैं. There are many institutions for both professional and non-professional education, starting from the primary till postgraduate level. So बिल्कुल ठीक है, प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल तालीमी अदारे मौजूद होते हैं. सो इट इज नेचुरल दैट द सिटी ड्वेलर्स आर बेटर एजुकेटेड. सो कंपेयर किया जाए तो वो बेटर एजुकेटेड होते हैं. दे आर आल्सो मोर प्रॉस्परस, खुशहाल, फॉर दे आर वेल ग्रूम्ड एंड ट्रेन्ड. And there are better and greater opportunities for employment, job.
रोजगार। दे आर गवर्नमेंट ऑफिसेज, मल्टीनेशनल कंपनीज, प्राइवेट ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन अ सिटी। बिल्कुल, शहरों में जॉब के, मुलाजमत के मौके इसीलिए ज्यादा होते हैं। सो गेटिंग इट? सो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। देयर इज ऑफ कोर्स एनदर साइड टू द पिक्चर। आइए इस तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं। इट कैन बी पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड आउट का मतलब इजहार करना, जाहिर करना, दैट व्हाट वी हैव डिस्क्राइब्ड इज रादर एन आइडियल सिटी। जी हां, जो बातें ऊपर की गई हैं ये तो एक आइडियल सिटी की बातें हैं, जहां पे तमाम तर बेटर फैसिलिटीज और बेटर प्रोविजंस मौजूद हों। लेकिन आइए वहां के ड्रॉबैक्स भी हमने देखने हैं। सो आइए वहां के ड्रॉबैक्स भी तो हमने देखने हैं। सो आइए देखते हैं। एंड दैट द फैसिलिटीज वी हैव डिस्क्राइब्ड आर मेनली अवेलेबल टू द वेल टू डू क्लासेस। वेल टू डू यकीनन अमीर तबका, खुशहाल तबका। इट इज ट्रू दैट इन मोस्ट सिटीज इवन इन दिस इनलाइटेंड एज। जी हां, आज जो मॉडर्न और इनलाइटेंड एज है इसमें भी ये सहूलियात शहरों में खुशहाल और अमीर लोगों को ही दस्तयाब हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। इस इनलाइटेड एज में देयर आर स्लम्स। स्लम्स क्या हैं? कच्ची बस्तियां, कच्ची आबादियां, गरीबों की बस्तियां। इन विच पीपल आर हडल्ड टुगेदर इन पॉवर्टी एंड वांट। हडल्ड का मतलब क्या है? हजूम की तरह रहना, भीड़ की तरह रहना। और पॉवर्टी, गुर्बत, और वांट तो तर्जुमा क्या बनता है कि भाई वहां पे गरीबों की कच्ची बस्तियां भी हैं, जहां पे लोग जो हैं वो हजूम और भीड़ की तरह मिलकर रहते हैं, गुर्बत और कमी कमजोरी में, यानी अपनी हाजतों के साथ। दिस इज वन ऑफ द इवल्स। इवल्स का मतलब वाइसेस, बुराइयां, ड्रॉबैक्स ये भी कहा जा सकता है। विच हैव फॉलोड एवरीवेयर इन द वेक ऑफ इंडस्ट्री। वेक ऑफ इंडस्ट्री सनत का जो अरूज है, जो उसकी तरक्की खुशहाली है, उसमें भी ये इवल्स जो हैं शहरों में पाए जाते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द चैलेंजेस फॉर आवर लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स। जी हां, ये एक चैलेंज है किसके लिए? हमारे रहनुमाओं और हमारे जो कारकुन हैं, काम करने वाले समाजी कारकुन, उनके लिए, इस्लाह लाने वाले, उनके लिए। द एयर ऑफ द सिटी इज ऑफन पोल्यूटेड बाय द स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज एंड द फ्यूम। स्मोक आप समझते हैं धुआं, और फ्यूम्स भी वो ज़रात, वो पार्टिकल्स जो कि इस फैक्ट्री और इंडस्ट्री के धुएं में मौजूद होते हैं, उनको कहा गया। फ्रॉम पेट्रोल ड्रिवन मोटर कार्स। और हां, इंडस्ट्री के साथ साथ पेट्रोल ड्रिवन जो गाड़ियां हैं उनकी वजह से भी जो पोल्यूशन है, जो कि स्मोक है, जो फ्यूम्स हैं, वो भी वहां हवा में पाए जाते हैं। द डस्ट एंड द नॉइज ऑफ ट्रैफिक इन द बिजी स्ट्रीट्स इज अ रियल ड्रॉबैक। बिल्कुल, नॉइज और डस्ट ये भी सिटी लाइफ के ड्रॉबैक्स हैं। एंड मैनी नर्वस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बीमारियां, और नर्वस एलिमेंट्स का मतलब असाबी जहनी अमराज, ऑफ द प्रेजेंट डे कैन बी एस्क्राइब टू मंसूब करना द कंटिन्यूस नॉइज ऑफ सिटी लाइफ। सो ये सेंटेंस जो है दोबारा देख लीजिए। द डस्ट एंड द नॉइज ऑफ ट्रैफिक इन द बिजी स्ट्रीट्स is a real drawback, and many nervous ailments of the present day can be ascribed to the continuous noise of city life. So बहुत ही आगे शानदार एक relevant क्या है कोटेशन है, आइए इसे पढ़ते हैं। The city is not a concrete jungle. एक शहर जो है वो पूरे तौर पे, मुकम्मल तौर पे, ठोस बुनियाद पे एक जंगल तो नहीं होता। इट इज अ ह्यूमन जू। लेकिन ये क्या होता है एक शहर? ये ह्यूमन जू होता है, इंसानों का चिड़ियाघर होता है। सो बिल्कुल वहां का हजूम, वहां की अफरा तफरी, वहां की शोरगुल और वहां की डस्ट पोल्यूशन, ये सारा कुछ उसे क्या बना देती है? ह्यूमन जू बना देती है। सो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा कंक्लूजन है
तो आइए खास तवज्जो दीजिए। फॉर द वेल टू डू एंड रेजिडेंट्स इन द सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स, सो वेल टू डू खुशहाल है, वेल ऑफ भी कह सकते हैं, और सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट वो होते हैं जो कि ऐसे अजला जो कि शहरों की तरह के हों या शहरों से जुड़े हों। सिटी लाइफ कैन बी अ वेरी फाइन एग्जिस्टेंस, भाई जी हाँ, उनके लिए जो शहरों से जुड़े हुए अजला हैं, पूरे तौर पे शहर नहीं है, हाँ वो कस्बे जो शहरों के साथ हैं, उनके लिए ये जो सिटी लाइफ है ये फाइन एग्जिस्टेंस है। फॉर द पुअर वर्कर्स इन द स्लम्स इट इज क्वाइट अनदर मैटर, लेकिन क्या है भाई, खस्ता बस्तियों में बसने वाले गरीब जो कारकुन हैं उनके लिए तो क्या है, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। एंड सो वी कैन हार्डली गिव एन अनक्वालिफाइड डिसीजन। अनक्वालिफाइड का मतलब रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, तो इसलिए बामुश्किल ही हम एक महदूद और पाबंद क्या है एक फैसला दे सकते हैं। फॉर और अगेंस्ट सिटी लाइफ, किसके हक में, शहरी जिंदगी के हक में या उसके खिलाफ। यानी कोई भी ठोस जो डिसीजन है इसके फायदों के मुतालिक या इसकी अच्छाई बयान करने के मुतालिक या इसके ड्रॉबैक्स के मुतालिक, यानी इसके डिमेरिट्स के मुतालिक कोई भी हम अनक्वालिफाइड यानी रिस्ट्रिक्टेड क्या है डिसीजन नहीं दे सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं शहरी जिंदगी के। इस ऐसे को पढ़ते हुए हमने दोनों बयान कर दिए हैं। सो आप जरूर इसे अच्छा सा तैयार कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।